नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर कील सकते हो या नहीं कील सकते और कब आपको घर कीलना चाहिए और कब घर नहीं कीलना चाहिए। ये पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए कई लोग, ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं? वो क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं किसी के भी पास, ठीक है, या फिर वो घर में ही किसी न किसी से तरीके सीखते हैं या फिर कुछ भी चीज़ सीखते हैं, वो घर कीलने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, वो घर कील देते हैं, लेकिन उनके घर में क्या होता है, दिक्कत वैसी की वैसी रहती है, कोई भी आराम नहीं पड़ता। ठीक, मतलब कि दिक्कत अगर 100% है ना, तो उस टाइम दिक्कत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी घर कीलने के बाद। जैसे कि आपने उतारा करवाया तो थोड़ी बहुत दिक्कत कम हो जाएगी, लेकिन घर कील दिया तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ें कई लोगों के साथ होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कब घर कीलना चाहिए और कब घर नहीं कीलना चाहिए? ठीक, अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके घर में रोग है, वो रोग कुछ भी हो सकता है, मैं किसी भी रोग का नाम नहीं ले रहा। भूत प्रेत जिंद चुड़ैल डाकनी वागनी जो भी कुछ भी हो सकता है रोग में, मैं किसी का भी वो नहीं बोलूंगा कि ये रोग है। ये किसी भी चीज का नाम नहीं लूंगा। मान लीजिए एक भूत है, कोई भी भूत है, वो आपके घर में रोग में है, तो आपको परेशानी क्या होगी? जो आपको परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन आपके घर में आराम नहीं पड़ रहा किसी को। आपने कई जगह उतारे करवा ली, सब चीज करवा ली, वो दिक्कत बार बार आपके घर में आ जाती है। ठीक है ना? फिर आप क्या सोचते हो, भाई इस चीज को मैं घर में किलवा लूं। आप किसी के पास गए, उन्होंने पूछा नहीं, देखी कुछ नहीं देखी, आपने बोला कि घर किलवाना, उन्होंने आपको कुछ भी चीज दे दी, धागा दे दिया, कील दे दिया, कुछ भी चीज दे दी, तो आपने क्या करा, आपने घर किलवा लिया। ठीक, अब वो घर किलवाने के बाद आपके घर में दिक्कत दोबारा होती क्यों है? अब लोग सोचते हैं भाई हमने तो घर किलवा लिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई एक बात बताओ, आप सब बताओ कि अगर आप घर के अंदर बैठे हो, ठीक है, और बाहर से कोई ताला लगा जाए, तो आप तो घर के अंदर ही हो, घर से बाहर तो निकले नहीं। भाई घर के अंदर ही हो, कोई किसी ने बाहर से ताला लगा दिया तो, या गेट बंद कर दिया, या बाहर से कोई कुंडी लगा गया, तो आप घर के अंदर ही हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते फिर आप। ठीक, तो यही चीज होती है। अब आपने दे जो भी आपने किसी भी देवी देवता के द्वारा घर कीला, वो देवता क्या करते हैं, वो घर को चारों तरफ से कील देंगे। जो चीज अंदर है वो अंदर रहेगी, जो चीज बाहर है वो बाहर रहेगी। अब कोई नई चीज तो आपके घर में आएगी नहीं, क्योंकि आपने घर किलवा लिया। तो पुरानी चीज भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपने घर किलवा लिया, क्योंकि आपने ताला लगा दिया सामने से और उसको बैठा दिया घर में कि यहीं बैठ, तू ये जो भी खाना पीना यहीं खा ले और जो भी चीज करनी है वो यहीं कर। यानी कि वो दिक्कत करेगी तो आपको घर के अंदर करेगी, सब चीज करेगी वो वहीं करेगी, ना वो बाहर जा सकती, ना बाहर की चीज अंदर आ सकती। तो मेन चीज ये होती है कि आपने घर पे अपने सब चीज बाहर नहीं निकलवाई, मतलब कि जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, जो भी भूत प्रेत है, वो आपने घर से बाहर नहीं निकलवाया, वो घर के अंदर ही, और आपने बाहर से ताला लगवा दिया बस। तो दिक्कत वहीं की वहीं रहती है। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। अगर आप में से किसी के भी साथ हुआ है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है, फिर आप जाते हो किसी भगत के पास, किसी गुरु के पास, वो आपको बोलते हैं कि भाई आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। अब आप बोलोगे भाई हमने तो किलवा लिया था। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, किला हुआ खंडित भी हो जाता है। ठीक है ना, किला हुआ खंडित भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक, अब आप उनके पास गए, उन्होंने बोला भाई आपके घर में किला हुआ खंडित हो गया, या फिर कुछ भी चीज हो सकती है, फिर उसका बंधन टूट गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि भाई दोबारा कील दो, तो दोबारा वो भी कील देंगे, फिर दिक्कत वहीं की वहीं। लेकिन अगर वो आपके घर में, देखिए आपको अगर घर किलवाना है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ सही तरीके से कि आपको घर कब किलवाना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले पूरा घर साफ करवाओ, मतलब कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो भी है उसको हटवा दो, उसके बाद घर किलवाओ। अब ये होएगा कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी भी गुरु के पास गए, उनसे बोला आपने जी हमारे घर में परेशानी है और हमें घर भी किलवाना है, तो वो क्या करेंगे, आपके घर से पहले तो नेगेटिव एनर्जी हटाएंगे, जो भी भूत प्रेत है, वो चाहे उतारे से हटाएं, ठीक है, क्योंकि उतारे से भी हटा सकते हो, किसी भी चीज से हटा सकते हैं। उसके बाद में पहले तो पूछा देखेंगे कि क्या चीज है। आप भी पूछा दिखवाओ, उनसे पूछो कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, या फिर वो जो बताए ठीक है, कुछ भी चीज हो, आप उनसे बोले इसको हटा दो। अब उन्होंने वो हटा दी आपके घर में से, फिर उसके बाद पूछा दिखवाओ, हटाने के बाद भी दोबारा पूछा दिखवाओ कि पूछा देखो वो चीज हटी या नहीं हटी। अब मान लो आपने पहले पूछा देखी वो रोग था,
आपने फिर पूछा देखी तो वो रोग अब नहीं है, ठीक है, नहीं है वो, यानी कि वो रोग हट गया। तब आपको वो घर खिलवाना है, कब? उसी समय घर खिलवाना है, ठीक है। ये नहीं करना कि हम अगले हफ्ते की लेंगे या फिर 10 दिन बाद की लेंगे या फिर कल की लेंगे, ठीक है, ये नहीं करना। आपको उसी समय घर खिलवाना है अपना घर, उसी समय आप घर खिलवा लो, आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका घर पूरी तरीके से खिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या करा, पहले आपके घर में उन्होंने पूछा देखी आपके घर की, उस रोग को बाहर निकाल दिया, फिर पूछा देखी कि आपके घर में कोई रोग है या नहीं है। अगर 1% रोग रह जाता है तो वो फिर अगले उतारे के लिए बोल देते कि भाई, जब मान लीजिए बहुत सी बार आपको 3 उतारे या 5 उतारे करवाते हैं जो गुरु होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको 3 उतारे या 5 उतारे करने हैं। वो पहले उतारे पर रोग हटा देंगे, दूसरे पर हटा देंगे या फिर तीसरे पे। वैसे पहले उतारे से रोग हट जाता है, लेकिन वो करते हैं बाकी उतारे। अगर मान लो पहले उतारे पे कोई चीज रह गई छोटी मोटी और, तो वो दूसरे उतारे पे कर देंगे, पहली चीज रहती नहीं है। कभी कभार हो जाता है, 1% हो जाता है कि हाँ कोई चीज रह गई। अगर 1% कोई चीज रह गई तो वो दूसरे उतारे पे उस चीज को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी 4 उतारे भी करने उन्हें, तो दूसरे उतारे पे उस चीज को हटा देंगे। अब मान लो कि चीज तो अब भी रह गई, थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो ही रही है, वो दूसरे उतारे पे हटा, तीसरे उतारे पे हटा देंगे, फिर आपका घर कील देंगे। फिर उनसे बोला भाई चीज है या नहीं है, उन्होंने पूछा देखी कि भाई अब कोई चीज नहीं है, ठीक है जी कोई चीज नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अब हमारा घर कील दो, ठीक। आपने उनसे घर किलवाया, उसके बाद में आपको क्या करना है, घर किलवाया। अब ऐसे नहीं करना, आपने 3 उतारे करवा लिए और उन्होंने 5 बोले थे, अब आपको बाकी के 2 नहीं करवाने, वो भी करवाने हैं, वो उतारे भी करवाने हैं, ठीक है। और आपका घर भी खिल जाएगा, आपके उतारे भी हो जाएंगे, आपका मतलब कि कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया करेगा वो आपके घर में नहीं आ सकती, प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसमें ये भी होता है, कई बार ऐसी भी चीज हो जाती है कि कोई बड़ी चीज करके भेजेगा तो आपके घर में प्रवेश कर भी जाती है। 100% कोई वो नहीं होती कि आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। 1%, एक में से भी आधा परसेंट होता है वो, कि आपके घर में कोई चीज प्रवेश कर सकती है, वरना 100% तो नहीं होता। मतलब कोई चीज आपके घर में नहीं घुस सकती, ठीक। आपने घर खिलवा लिया, आप सब चीज हो गई, आपने जो उन्होंने गुरु ने बोला वो भोग प्रसाद उनको दे दो, और आप अपने देवी देवता की सेवा करना चाहते हो, उनसे बोला हमारे देवी देवता भी खोल दो, अब हम अपने देवी देवता की सेवा करेंगे। फिर इस तरीके से आपके घर खिल जाएगा और आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वरना आपको दिक्कत परेशानी यही झेलनी पड़ेगी बार बार, कि आप उतारे करवाओगे, आपने घर कील दिया, चीज वहीं की वहीं रह गई और आपके घर में दिक्कत अब भी वैसी चल रही है। तो एक बार में काम करवाओ, पूरा करवाओ, उनसे धागे बनवा लो, ठीक है। अब घर के अंदर ही तो चीज नहीं घुस सकती, हो सकता है आपको बाहर पकड़ ले, अब धागे बनवा लो, ठीक है। धागे जितने भी मेंबर हो आप घर में, 2 3 4 सबके धागे बनवा लो, धागे पहन लो, ठीक है। घर भी खिल गया और आपके प्रोटेक्शन भी हो गया, आपके शरीर पे एक सुरक्षा कवर हो गया, सुरक्षा कवच लग गया, और आपके जो घर है वहां पे भी सुरक्षा घेरा बन गया। तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके आसपास भी नहीं आ सकती, ठीक है। और अगर आपको सात्विक तरीके जानने की, किस तरीके से आप खुद कील सकते हो, किस तरीके से आप अपने घर से रोग हटा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।